हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम इज रनिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, लेकिन यहां हमने इज का यूज किया है क्योंकि इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, तो इज और एम दोनों सिंगुलर वर्ब है, तो एम का यूज हम आई के साथ करते हैं और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहां जो है इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। और कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि यहाँ ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखिए सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हैव गॉन। अब देखिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स आया है, यानी सब्जेक्ट जो प्लूरल में है, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, हैव का यूज किया है। ठीक है। अब देखिए जैसे माय फादर एंड मदर आर कमिंग। अब देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट है, फादर और मदर, तो लास्ट में मदर आया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट में सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो है वो वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ इज लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। यहाँ दो सब्जेक्ट है, फादर एंड मदर, तो इसके साथ आर आएगा, माय फादर एंड मदर आर कमिंग। अगर आप ऐसा लिखेंगे माय फादर एंड मदर इज कमिंग, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ सेंटेंस, आई डू नॉट स्मोक। अब यहां देखिए आई जो है, हालांकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन में है, तो जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। ये डू जो है प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर के साथ जो है वो डज आता है। ठीक है, तो यहाँ डू का हमने यूज किया है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से जो है सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ लास्ट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ कायदे से जो है आर आना चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेंटेंस, इस पूरे फ्रेज को पढ़िए, एक फ्रेज है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसके साथ विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी मतलब एक स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इज आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज विपिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए आप सिक्स सेंटेंस, ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए वर्ब अगर आपकी सिंगुलर है तो उसके साथ एस एस या आई एस लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है उसके साथ अगर एस एस या आई एस लग गया नाउन के साथ तो वो प्लूरल हो जाएगा। इस डिफरेंस को भी आप समझिए। अगर आप सब्जेक्ट के साथ यानी नाउन के साथ एस एस या आई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ यदि एस एस या आई एस लगा दिया आपने तो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो यहाँ सेंटेंस जो है वो सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ इच मेंबर ऑफ माई फैमिली गेट्स अप अर्ली। गेट्स अप जो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस लग गया मतलब सिंगुलर है वो, लेकिन यहाँ देखिए आप इच मेंबर ऑफ माई फैमिली, फैमिली की बात हो रही है, लेकिन फैमिली का प्रत्येक मेंबर है ना, एक एक मेंबर की हम बात कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए वो सिंगुलर है, तो यहां हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अब देखिए आपका एट सेंटेंस, वन ऑफ द टीचर्स, ये इसी टाइप का सेंटेंस है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाला, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द सोल्जर्स, वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स। तो इसका मतलब ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है, जैसे वन ऑफ द टीचर्स का मतलब वो
शिक्षकों में से एक शिक्षक। तो यहाँ हैज का यूज किया हमने, यद्यपि यहाँ लास्ट में टीचर्स आया लेकिन ये वन ऑफ द टीचर्स, यहाँ एक टीचर का बोध हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा तो वह भी सिंगुलर होगी, हैज का यूज हमने किया है। तो वन ऑफ द टीचर्स हैज गॉन अर्ली। अब देखिए 9th वाला राइस एंड करी। अब देखिए दो आइटम है, राइस एंड करी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहां दोनों मिलाकर एक डिश बना रहे हैं और वो डिश जो है डिश सिंगुलर में है ना। तो इसके लिए हमने इसका यूज किया, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो यह दोनों मिलकर सिंगुलर का मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। आइटम दो हैं लेकिन वो मीनिंग सिंगुलर दे रहे हैं, इसलिए हमने इसका यूज किया। यहां अगर आप राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिश तो गलत हो जाएगा, यहां हम इज ही लिखेंगे, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर आप जो है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना चाहते हैं, करेक्ट सेंटेंस जो वो फ्रेम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना चाहिए। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।